अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू स्कॉलरशिप गाइड चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ मेन पॉइंट्स शेयर करूंगा ईमेल फॉर्मेट के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमने तो बहुत सारे ईमेल किए हैं पर अभी तक किसी सुपरवाइज़र ने रिप्लाई नहीं दिया। तो दोस्तों, आपकी जो ईमेल फॉर्मेट है मे बी उसमें कोई डिफिशेंसी होंगी, कोई पॉइंट मिस होंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप में जो पहला रूल प्ले करता है वो आप लोगों का जो ईमेल है वही है। क्योंकि आप लोग तो फेस टू फेस सुपरवाइज़र से नहीं मिलते, आप लोगों ने जस्ट ईमेल सेंड करना है। अगर ईमेल अच्छी है तो बात आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अगर ईमेल अच्छा नहीं है तो ज़ाहिर बात है कोई आपको रिप्लाई नहीं करेगा। तो इसकी वजह से आपका जो सारा एनर्जी है वो वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। फिर स्टूडेंट कहते हैं कि छोड़ दें, नहीं मिलता, सुपरवाइज़र रिप्लाई नहीं करता। तो दोस्तों, ये कुछ डिफिशेंसी है जो ईमेल में आप लोगों से रह जाते हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों को बैक रिप्लाई नहीं आता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो पॉइंट्स है उसको मैं अच्छी तरीके से डिस्कस कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि ये ईमेल फॉर्मेट मैंने खुद ही यूज़ किया अपने आप के लिए, और इसके थ्रू आज मैं जापान में अपना पीएचडी कर रहा हूँ। तो चले दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देख लें ताकि आप लोग जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जिनका डिफिशिएंसी है, शायद इस वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर ईमेल, कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, तो मैं पहले आप लोगों को शो करूंगा, फिर उसके बाद उसको मैं डिस्कस करूंगा, और फिर लास्ट में आप लोगों को मैं अपना ईमेल फॉर्मेट भी यहाँ पे दिखा दूंगा, और जिस तरह आप लोगों ने ईमेल सेंड करना है वो भी मैं बता दूंगा क्लियरली। सबसे पहले क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि किसी को तो पता नहीं होता कि सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल क्या है, और किसी को ये पता नहीं कि सब्जेक्ट में क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह हम लिखते हैं सब्जेक्ट में, रिक्वेस्ट फॉर मास्टर सुपरविजन, बैचलर सुपरविजन, पीएचडी सुपरविजन, ठीक है, तो सब्जेक्ट में यही आता है। स्टार्ट विथ योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देना है, अपना नाम, कंट्री, यूनिवर्सिटी, अगर जीपी अच्छा हो तो वो भी मेंशन करना है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसकी बात क्या है, मेंशन योर सीजीपीए, वही बात हो गया। अगर अच्छा सीजीपीए मेंशन कर दे, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर कोई डिस्टिंक्शन है, मिडल है सर्टिफिकेट से, तो वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बल्कि ज़रूर मेंशन करें। फिर क्या है, रिसर्च डोमेन एंड टाइटल। रिसर्च डोमेन, जिस डोमेन पे आप लोगों ने काम किया, लेट सपोज अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की, मुझे तो इतना पता नहीं, लेकिन आप लोगों का जो अलगोरिथम है, जो लैंग्वेजेस है, उसी पे हो गया। या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है जो उसी पे, कोई एंटीना पे काम करता है, कोई 3G 4G इसी पे काम करता है, ठीक है, कोई कीबोर्ड पे काम करता है, तो आप लोग वो भी रिसर्च डोमेन या भी वो भी मेंशन कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो आप लोग वायरस पे आ जाए, बैक्टीरिया पे आ जाए, ठीक है। फिर देख ले कि टाइटल क्या है आप लोगों का, जो प्रीवियस रिसर्च है, बैचलर का, मास्टर का, तो वो भी आप लोग यहाँ पे लिख लें। फिर क्या है, कोरिलेट योर रिसर्च वर्क विद सुपरवाइजर रिसर्च इंटरेस्ट एंड मेंशन वन ऑब्जेक्टिव विच इज़ ऑलमोस्ट नियर टू योर रिसर्च वर्क। तो आपका जो रिसर्च वर्क है, अगर वो सुपरवाइज़र के रिसर्च इंटरेस्ट, रिसर्च डोमेन से थोड़ा भी मिलता जुलता हो तो ठीक है, आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, आप उसको कोरिलेट करें, ठीक है। और उससे कोई एक ऑब्जेक्टिव जो हर सुपरवाइज़र के चार चार, पाँच पाँच, तीन तीन मेन रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते, बाद में वो काफ़ी और भी हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों को तीन चार मिलते हैं, ठीक है। अगर आपका जो रिसर्च वर्क है उसको थोड़ा सा भी टच करता है तो आप लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें सुपरवाइज़र को ईमेल में, 1-2 लाइन में, तो उससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। फिर क्या है, एक्सप्रेस द पॉइंट अबाउट द रिसर्च लैब, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। व्हाई यू इंटरेस्ट लिटिल बिट, राइट अबाउट द टारगेट ऑब्जेक्टिव। तो जिस ऑब्जेक्टिव में आप इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे, ब्रीफ डिस्कशन दे रहे, तो अच्छी बात है, ईमेल स्ट्रांग हो जाएगा। फिर क्या है, रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है कि आपकी ऑलरेडी आप लोगों ने मेंशन किया कि ये ऑब्जेक्टिव है, मैंने इस पे काम किया है, आपका जो यही ऑब्जेक्टिव है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, इसका यही वजह है, आप लोगों ने ऑलरेडी पीर डिस्कस किया होगा।
तो उसके बाद आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुपरविजन के लिए। लास्ट में क्या है, अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने मेंशन किए हैं लास्ट में, तो वो आप लोगों ने मस्ट अटैच करने हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट यही करते हैं कि ईमेल लिख के सेंड करते थे लेकिन अटैचमेंट भूल जाते हैं। अगर आप लोगों ने सीवी अटैच की है तो सीवी सेंड कर दें। अगर आप लोगों ने सीवी के साथ ट्रांसक्रिप्ट लिखा है, डिग्री लिखी है, ठीक है। सम टाइम किसी स्टूडेंट के पास प्रपोज़ल होता है, अगर इस रिसर्च के मुताबिक प्रपोज़ल है तब आप लोग अटैच कर सकते हैं। अगर इसके मुताबिक नहीं है फिर ज़रूरत नहीं है। जब सुपरवाइज़र रिक्वेस्ट करे आप लोगों को तो फिर आप लोग प्रपोज़ल सेंड करें। Now I am going to show you proper email and how to send it to supervisor। अभी मैं आप लोगों को एक प्रॉपर ईमेल दिखाऊंगा जो मैंने खुद अपने आप के लिए यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने सुपरवाइज़र को ईमेल सेंड करना है। तो दोस्तों ये है ईमेल जो मैंने खुद ही यूज़ किया है और उसके थ्रू आज मैं अपना पीएचडी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, रिक्वेस्ट फॉर मास्टर सुपरविजन। आप लोग मास्टर की जगह बैचलर भी लिख सकते हैं, जिनका पीएचडी है पीएचडी भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट। आप मेन ईमेल बॉडी, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर एक्स वाई जेड। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखें, बाज़ औक़ात स्टूडेंट लिखते हैं डियर प्रोफेसर, तो मेरे ख्याल से रिस्पेक्टेड प्रोफेसर ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आप लोग ये पॉइंट कंसिडर करें। अब क्या है, थोड़ा सा ग्रीटिंग्स है, फिर ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों का। आई होप यू विल बी फाइन। आई एम बिलाल फ्रॉम पाकिस्तान। आई हैव डन मास्टर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी विद अ CGPA of 3.85 आउट ऑफ 4 फ्रॉम अ रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, ये आप लोगों का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वही हो गया। अब आप लोगों की जो रिसर्च की बारी है वो आ गई है। आई हैव डन माई रिसर्च वर्क इन द बैक्टीरियोलॉजी फील्ड। द टाइटल ऑफ माई रिसर्च वर्क इज XYZ। ठीक है, जो भी है आप लोग यहाँ पे मेंशन करें। फिर उसके बाद क्या है, I have reviewed your profile through the university website and carefully read about your research interest. I found that my research experience is related to your research interest. I am quite expert in bacteria cultures, both aerobic and anaerobic, isolation and identification of different bacterial species from animal, plants and humans। ठीक है, तो ये इसका जो एक्सपर्टीज़ है उसने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ जो मेजर पॉइंट्स है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। तो आप लोग अपनी रिसर्च के मुताबिक, अपनी रिसर्च डोमेन के मुताबिक जो इंस्ट्रूमेंट, जो मटेरियल, जो मेथड आपको आते हैं आप लोगों ने यूज़ की है और आप लोगों को पता चलता है कि हाँ ये सुपरवाइज़र भी यही यूज़ कर रहा है, तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन योर रिसर्च एरिया। अब बात वहीं पे आ गई कि सुपरवाइज़र के साथ क्या करें, कोरिलेट करें, स्पेशली इन व्हाट। अब यही ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है सुपरवाइज़र का, उसको मेंशन किया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये वही ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, कि उसको मैंने रेडी किया, उस पर मुझे इंटरेस्ट है। तो उसके बाद थोड़ा सा इन लोगों, इसके बाद थोड़ा सा एलाबोरेट भी करना है। तो सबसे पहले क्या, आई एम हाईली इंथुजियास्टिक अबाउट योर रिसर्च वर्क एंड लेबॉरेटरी। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वर्क टू एनहांस माई नॉलेज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे थोड़ा सा उसको इलाबोरेट करता है, डिस्कस करता है कि क्यों मैं इसमें इंटरेस्ट हूँ। तो क्या है दोस्तों, what kind of compound bacteria release to inhibit the drug effect and how bacteria evade the host immune system। तो उसका जो मेन क्वेश्चन है उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि क्यों मैं इंटरेस्ट हूँ, किस वजह से मुझे इंटरेस्ट है। तो ये उसका रीज़न भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग भी काइंडली थोड़ा सा इस तरह कर ले, अगर इनसे अच्छा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे क्या है, नाउ रिक्वेस्ट के बारे आते हैं कि किस तरह रिक्वेस्ट को टर्न करते हैं। फॉर दिस पर्पस आई नीड टू ज्वाइन योर रिसर्च ग्रुप।
Finally, I have decided to pursue my career as a master candidate under your kind supervision. I would be grateful to you if you accept me as a master student in your STEM laboratory under your kind supervision. ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे टर्न किया है कि किस तरह आप लोगों ने फॉर्मल रिक्वेस्ट करना है सुपरवाइज़र को। तो अब आगे क्या है, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ लुक एट माय ट्रांसक्रिप्ट, अगर है तो अटैच कर ले, एंड करिकुलम विटाई सीवी हियर इन द अटैच फाइल। अगर आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल है तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सिंगल सीवी भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पांस, थैंक यू, योर सिंसियरली। यहाँ पे नेम इस तरह सिंपल बिलाल नहीं लिखना है, नेम बिलाल, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर, के पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए हैं तो आप लोगों ने मस्ट यही अटैच करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आप लोगों को शो करूँगा प्रॉपर जीमेल में कि किस तरह आप लोगों ने ये ईमेल सेंड करना है। दोस्तों ये है मेन ईमेल, जिस तरह आप लोगों ने आप सुपरवाइज़र को ईमेल सेंड करना है तो ये रूल्स आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, कंपोज पे आ जाए तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर मास्टर सुपरविज़न, फिर क्या है, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर एक्स वाई जेड, वही सारा ईमेल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बता दिया इस तरह आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से अटैच पे आ जाना है, जो जो सीवी जिधर भी है आप लोगों ने जो जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं वो यहाँ पे अटैच करने हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सुपरवाइज़र का जो ईमेल है वो डालना है और फिर उसके बाद सेंड कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप सेंड करें तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ट्रैकर लगाया हुआ है तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, कि अब मेरा ईमेल कितनी दफ़ा ओपन हो गया, ओपन हो गया नहीं हो गया। जिस तरह ये अब है, ये ईमेल है, मेल ट्रैकर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोग सेंड करें तो आप लोग फिर ट्रैक कर सकते हैं कि सुपरवाइज़र आपका ईमेल ओपन करता है या नहीं, ओपन किया कितनी दफ़ा कर दिया। ठीक है, तो उसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलो दोस्तों, अगर उसके बाद फिर भी आप लोगों को कोई इशू हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इशू हो मैं उसको सॉल्व करूँ। शुक्रिया।